मूवी की शुरुआत में दो लोगों के बीच तलवार चलाने की प्रैक्टिस चल रही होती है। काले ड्रेस वाला आदमी मूवी का हीरो बोवेन है और उससे लड़ने वाला ये युवक इस राज्य का राजकुमार इनोन है। इनोन की माँ और इस राज्य की रानी एस्लिन ने ही उसे बोवेन के पास ट्रेनिंग के लिए भेजा होता है, लेकिन उसकी इस ट्रेनिंग में राजा को कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने में लगा होता है। अपने इस लक्ष्य के लिए वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है और उनसे जबरदस्ती युद्ध करवाता है। प्रजा की भलाई के लिए काम करने के बजाय वो उन्हें अपना गुलाम समझता है। अब एस्लिन को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगता और वो नहीं चाहती कि इनोन उसके पिता की तरह बने, इसलिए उसने एक सच्चे वीर के पास अपने बेटे को भेजा होता है। बोवेन इनोन को खूब ट्रेन करता है। यहाँ राजा और उसकी सेना एक गांव को तहस नहस कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि गांव के लोग राजा से डरते नहीं। उनमें डर जगाने के लिए ये लोग उन पर अत्याचार कर रहे होते हैं। उन्होंने कई झोपड़पट्टियां भी उजाड़ दी थी। राजा का ऐसा अत्याचार देखकर गाँव वाले अब एकजुट हो जाते हैं और राजा को घेर लेते हैं। फिर वे राजा को मार मार कर अपना गुस्सा उतारते हैं। दर्द और अपमान के मारे राजा अपनी प्रजा के हाथों ही मर जाता है। इसी बीच इनोन वहां जाता है और अपने पिता के पास जाता है। उसे पता चलता है कि इन लोगों के मारने से वो मर चुका है। फिर वो पिता का ताज लेकर वहां से जाने वाला होता है कि अचानक ऊपर से कारा नाम की एक लड़की उसके ऊपर गिरती है और इनोन एक नुक्कड़ी लकड़ी पर जाकर गिरता है। लकड़ी उसके सीने के अंदर जाती है। बोवेन घबराकर उसे उठाता है और सीधे राजमहल की ओर लेके जाता है। वहाँ एस्लिन बेटे की हालत को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। बोवेन कहता है, मैंने इनोन की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा था, लेकिन ये दुर्घटना मेरे काबू में नहीं थी, मुझे माफ कीजिए। एस्लिन शांत होकर जवाब देती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पिता के पापों का फल बेटे को ही भुगतना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि यही होगा। अब इनोन को बचाने के लिए वे उसे उठाकर एक जगह लेके जाते हैं। वो एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसमें गुफा होती है। वहाँ एक पत्थर पर इनोन को लेटाकर एस्लिन प्रार्थना करती है कि हे भगवान, अब आपके सिवा से कोई नहीं बचा सकता, हम पर रहम करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। तभी वहाँ भारी आहट होती है और पत्थर हिलने लगते हैं। फिर वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन आकर खड़ा होता है, लेकिन उसका पूरा रूप नहीं दिखाई देता। वो कहता है कि अरे रानी जी, बहुत दिनों से आप यहाँ नहीं आई, जरूर कोई मुसीबत है जो आपको यहाँ लाई है। एस्लिन कहती है, हाँ आपने ठीक कहा, मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है और इसे आप ही बचा सकते हैं, प्लीज इसे बचा लीजिए। अब ड्रैगन कहता है कि रानी, मुझे तुम पर विश्वास है क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है, लेकिन अगर तुम्हारा ये बेटा अपने बाप पे गया हो तो मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा लड़का है। मैंने इसे बचपन से एक सच्चे वीर की तरह बड़ा किया है और ये बोवेन जैसे इंसान से ट्रेनिंग ले रहा है। ये अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं, प्लीज किसी तरह से बचाइए। एस्लिन की विनती सुनकर ड्रैगन कहता है, सिर्फ बोवेन की वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और ये कहकर वो अपने दिल का आधा हिस्सा इनोन के शरीर के अंदर रख देता है। अब इनोन जिंदा हो जाता है और ड्रैगन को थैंक यू कहकर वे चले जाते हैं। तब बोवेन कहता है कि आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। आपका हुक्म ही मेरा कर्तव्य होगा। कुछ दिन बाद एक जगह पर कुछ लोग मजदूरी कर रहे होते हैं। वहाँ इनोन उनका काम देख रहा होता है। पिता की मौत के बाद अब वो राजा बन गया था और सब कुछ ठीक चल रहा था। तब वहाँ इनोन का आदमी 3 लोगों को खींच के लेके आता है और कहता है कि राजा, ये लोग ठीक से काम नहीं करते और हमेशा थक कर बैठ जाते हैं, इनका मैं क्या करूँ। इनोन कहता है कि काम के वक्त आराम करते हो। फिर वो हुक्म देता है कि इन तीनों की आंखें फोड़ दो। ये सुनकर उसका आदमी चौंक जाता है कि ये आदमी साइको कब से बन गया, लेकिन उसे राजा का हुक्म मानना ही पड़ता है और वो उनकी आंखें फोड़ने लगता है। अब ऐन वक्त पर बोवेन आकर उन्हें बचा लेता है और इनोन से कहता है, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि इस तरह लोगों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर तुमने अपनी चाल चलन नहीं बदली तो अपने पिता की तरह ही भुगतोगे। उसकी एडवाइस को सुनकर इनोन भी आवाज ऊंची करता है। दोनों में बहस होती है और बोवेन गुस्से में वहां से चला जाता है। वो सीधे उस ड्रैगन की गुफा में जाता है और गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें अच्छा ड्रैगन समझा, लेकिन मुझे शक है कि तुम इनोन को बुरे रास्ते पर ले जा रहे हो। जब से तुम्हारा दिल उसमें मिला है वो अपने पिता की तरह बुरा आदमी बन गया और मेरी एक नहीं सुनता। क्या ये तुम्हारी कोई साजिश है? जिस लड़के को मैंने अच्छे संस्कार दिए थे, तुमने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? मैं तुम्हारी पूरी नस्ल को ही खत्म कर दूंगा, तुम बस अपनी मौत का इंतजार करो। इस तरह चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। अब 12 साल बाद दिखाते हैं कि राज्य के किसी गांव में गिलबर्ट नाम का आदमी जा रहा होता है और उसके ऊपर से एक ड्रैगन उड़ता है। ये देखकर गांव के लोग घबरा जाते हैं। तभी वहाँ बोवेन अपने धनुष बाण लिए घोड़े पर आता है और उस ड्रैगन के साथ भिड़ जाता है। आखिर में वो ड्रैगन को मार डालता है और चारों ओर धुआं उड़ता है। धुएं के अंदर से बोवेन निकलता है और उसके हाथ में ड्रैगन का दांत होता है। गिलबर्ट बोवेन की बड़ी प्रशंसा करता है कि सर, आपने उस बड़े ड्रैगन को अकेले ही मार डाला। आप जैसा वीर तो मैंने आज तक नहीं देखा। आज से मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है। ये कहकर गिलबर्ट बोवेन का शिष्य बन जाता है।
अब वहाँ 4 आदमी आते हैं। एक आदमी आगे आकर बात करता है। इसी ने बोवेन से रिक्वेस्ट किया था कि उस ड्रैगन को खत्म कर दो, क्योंकि ड्रैगन गांव के लोगों को परेशान कर रहा था। बोवेन कहता है तुम्हारा काम तो मैंने कर दिया, मेरी पेमेंट सेटल कर दो, मुझे दूसरे गांव भी जाना है। लेकिन वो आदमी कहता है कि सिर्फ एक ड्रैगन मारकर खुद को 30 मन खाना समझते हो, एक ड्रैगन के इतने सारे सोने के सिक्के मांगते हो, मैं तो नहीं दूंगा, तुमसे जो जान पड़े कर लो। ये कहकर वो चला जाता है। अब इस तरह गांव वालों से धोखा खाकर बोवेन बहुत गुस्से में होता है। अब उसी जगह को दिखाते हैं जहां लोग मजदूरी कर रहे हैं। तब वहां कारा आती है और यही मूवी की हीरोइन है। उसके पिता नेत्रहीन होकर भी वहां मजदूरी कर रहे होते हैं। कारा अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप बिना रेस्ट के लगातार काम कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा पानी तो पी लीजिए। अब ये कहकर वो उसको पानी देती है, लेकिन एक तीर तेजी से आकर पानी का कप गिरा देता है। तीर राजा इन्होंने चलाया होता है और 12 साल बाद वो अब और भी बुरा हो गया होता है। वो कहता है क्यों मैं बुड्ढे, काम के वक्त पानी पीकर वक्त बर्बाद करते हो, तुम्हें दिन में एक ब्रेक दिया गया था, वो काफी नहीं था, खाना पीना आराम करना सब कुछ उसी ब्रेक में करना होगा, समझे। तब कारा उसके पास आती है, लेकिन वो तीर चलाकर उसे डरा देता है। कारा रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पिता थक गए हैं, 12 साल से यही काम करते करते वो बीमार पड़ गए हैं और वो बूढ़े भी हो गए हैं, प्लीज दया करके उन्हें थोड़ी रेस्ट तो दे दीजिए। रेस्ट लो, अभी देता हूँ तुम्हारे पिता को रेस्ट। और ये कहकर वो जालिम कारा के पिता पर तीर चलाकर और कारा के सामने उसके पिता को मार डालता है। बेचारी कारा अपने पिता को गोद में लेकर बहुत रोती है। अब वो इनोन से बदला लेने की ठान लेती है। अब बोवेन और गिलबर्ट एक झरने के पास बैठे होते हैं। गिलबर्ट जिस पत्थर पर बैठा होता है, अचानक उस पत्थर पर एक आंख खुलती है। दरअसल वो एक ड्रैगन होता है जो पत्थरों के बीच पत्थर बनकर बैठा हुआ था। इस बात से बेखबर गिलबर्ट आराम से उस पर बैठा होता है। बोवेन उन गांव वालों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसे काम के पैसे नहीं दिए थे। अचानक वो ड्रैगन गिलबर्ट को पानी में धकेलकर वहां से उड़ जाता है और बोवेन उसका पीछा करता है और ड्रैगन के पैर में एक रस्सी फंसाकर उसके साथ ही उड़ने लगता है। रास्ते में वो कई पेड़ों से टकराकर घायल हो जाता है। ड्रैगन जानबूझकर उसे पेड़ों के बीच से ले जाता है ताकि वो टकरा जाए। अब एक जगह पर रस्सी पेड़ों में फंस जाती है और ड्रैगन नीचे गिर जाता है। इतने में गिलबर्ट वहां जाता है और देखता है कि ड्रैगन और बोवेन की घमासान लड़ाई हो रही है। ड्रैगन अपनी पूंछ से बोवेन को मारकर ऊपर फेंकता है, लेकिन बोवेन फिर उतरकर उस पर अटैक करता है। ड्रैगन मुंह से आग निकालकर उसको जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग बोवेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अब ड्रैगन बोवेन के मेन पॉइंट पर अटैक कर उसको फेंकता है। बेचारा दर्द करके नीचे गिरता है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर रोने लगता है। फिर ड्रैगन अपना मुंह खोलकर बोवेन को निकलने लगता है, लेकिन बोवेन अपना बड़ा छुरा निकालकर उसके मुंह में घायल करता है। अब वो ड्रैगन के मुंह में होता है। ड्रैगन दर्द के मारे चिल्लाता है, अबे बहुत दर्द हो रहा है, क्या हम लड़ाई को बंद नहीं कर सकते, क्या हम बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, पहले ये छुरा तो निकाल, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। बोवेन कुछ ज्यादा स्मार्ट बनकर कहता है कि छुरा निकाल दिया तो तुम मुझे खा नहीं जाओगे, पागल समझो क्या मुझे। इस तरह रात तक इनमें बातचीत चल रही होती है। अब ड्रैगन के दांतों के बीच में एक आदमी का सड़ा हुआ हाथ फंसा होता है। बोवेन उसे निकालकर फेंक देता है। ड्रैगन कहता है थैंक्स मेरे भाई, बहुत दिनों से वो सड़ा हुआ हाथ मेरे दांतों में फंसकर परेशान कर रहा था, आज तुमने उसको निकालकर मेरी बड़ी मदद की है। और यार सुन, तू बहुत देर से मेरी जीप पर बैठा हुआ है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जरा नीचे उतर मेरे दोस्त। लेकिन बोवेन साफ मना कर देता है और कोई रास्ता न पाकर ड्रैगन जोर से थूकता है और बोवेन डगमगा जाता है। फिर ड्रैगन उसे नीचे गिराकर अपने पैरों तले दबाकर रखता है। अब बोवेन जान की भीख मांगता है, लेकिन ड्रैगन कहता है अबे इतना डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्यों ना हम एक डील कर ले, तुम एक ड्रैगन स्लेयर हो, मतलब ड्रैगन का शिकार करते हो, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे लोग बदला लेने आएंगे और मैं इस तरह लोगों से डरकर नहीं जी सकता, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोवेन कहता है मुझे ड्रैगन पर भरोसा नहीं है। ड्रैगन कहता है इतनी ओवर एक्टिंग मत कर, पहले पूरी बात तो सुन ले। फिर वो अपनी डीलिंग बताता है कि तुम ड्रैगन्स का शिकार करके पैसे कमाते हो, क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें, मैं गाँव में जाकर तहलका मचाऊंगा और लोगों को परेशान करूंगा, फिर तुम आकर मुझे मारने की एक्टिंग करना और मैं भी मरने की एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ, फिर लोग तुम्हें पैसे देंगे और इस तरह तुम्हारी अच्छी कमाई भी हो जाएगी और मेरी जान भी बची रहेगी। कैसा लगा मेरा प्लान? बोवेन चौंक जाता है कि ड्रैगन भी इंसानों की तरह धोखा देते हैं, लेकिन आइडिया उसको बुरा नहीं लगता, ये सोचकर वो मान जाता है। अब प्लान के मुताबिक ड्रैगन एक गाँव के लोगों को डरा रहा होता है। ये वही गाँव है जहाँ के कुछ आदमियों ने बोवेन के पैसे नहीं दिए थे। अब उनसे बदला लेने के लिए बोवेन ने सबसे पहले इसी गाँव को चुना है। भगदड़ के बीच बोवेन वहाँ पहुँचता है तो लोग ड्रैगन स्लेयर ड्रैगन हंटर कहकर उसकी जय जयकार करते हैं।
अब वे लोग बहुत सारे पैसे देते हैं और बदले में जान बचाने की भीख भी मांगते हैं। इस बार वे बोवेन को दुगने पैसे देते हैं। बोवेन एक भाला निकालता है और ड्रैगन पर छोड़ता है। ऐन वक्त पर ड्रैगन भाला पकड़ लेता है और उसके बाजू में रखकर ऐसे शानदार एक्टिंग करता है कि हमें लगता है कि भाला से उसकी सच में मौत हो गई। और इस तरह पकड़कर वो नीचे नदी में गिर जाता है और लाश की एक्टिंग भी करता है। गांव वाले बोवेन को बहुत सारे सोने के सिक्के देते हैं। फिर ड्रैगन स्विमिंग करके नदी के पार आ जाता है और बोवेन की झोली तो सोने से भर जाती है। फिर दोनों अब अगले गांव को चूना लगाने के लिए निकलते हैं। वहाँ राजमहल में इनोन डिनर कर रहा होता है। तब कारा उसको मारने के लिए आती है, लेकिन इनोन आईने में देख लेता है और उसको पकड़कर कारागार में डाल देता है। यहाँ बोवेन और ड्रैगन गप्पे लड़ा रहे होते हैं। राजमहल में इनोन कारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। कारा उसकी छुरी निकालकर उसके कंधे में घुसा देती है और वो दर्द के मारे तड़प रहा होता है। यहाँ ड्रैगन के कंधे में भी बहुत दर्द होने लगता है। दरअसल इसी ड्रैगन ने कई साल पहले इनोन को अपने दिल का हिस्सा देकर बचाया था, इसीलिए जुड़वा बच्चों की तरह दोनों का कनेक्शन बना हुआ था। बोवेन पूछता है तो वो कहता है कि कंधे में जरा मोच आ गई है, इसलिए दर्द हो रहा है। इस तरह वो बोवेन से सच्चाई छुपा कर रखता है। पर वहाँ इनोन अपनी घायल हालत में भी कारा को नहीं छोड़ता, उसे और परेशान करता है और शादी के लिए जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वो मना कर देती है और हार मानकर इनोन चला जाता है। अब कारा बचने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में एस्लिन आ जाती है। कारा डर जाती है। एस्लिन कहती है तुम मुझसे मत डरो, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत बुरा है और तुम्हारे साथ जो भी उसने किया वो बहुत बुरा कर रहा है। मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। ये कहकर वो कारा को एक सीक्रेट रूम में लेके जाती है, जहाँ एक छोटा सा रास्ता होता है और उस रास्ते से कारा बच निकलती है। यहाँ रात में तारों को देखकर बोवेन कहता है वो देखो, तारों का वो समूह बिल्कुल एक ड्रैगन जैसा दिखता है। ड्रैगन बताता है कि वे दूसरे तारों से ज्यादा चमकते हैं क्योंकि वे मेरे पूर्वज हैं। भलाई करने वाले ड्रैगन्स मरने के बाद वहाँ तारे बनकर रोशनी देते हैं, लेकिन बुरे ड्रैगन्स नर्क में अंधेरे में जाकर मिट जाते हैं। मैं भी अच्छे काम करके स्वर्ग में जाना चाहता हूँ और एक ऐसा चमकता हुआ तारा बनना चाहता हूँ। अगले दिन कारा गाँव पहुँचती है और लोगों को बताती है कि हमारा राजा अच्छा आदमी नहीं है, वो पापी है, बिल्कुल पापी। उसकी वजह से ही ये राज्य मिटने वाला है, वो हम सबको मार डालेगा। लेकिन गाँव वाले उसको पागल समझते हैं। इतने में ड्रैगन वहाँ आता है और पीछे पीछे बोवेन भी आता है। अब उन्हें देखकर कारा लोगों से कहती है कि ये दोनों एक नंबर के चोर हैं, इन पर विश्वास मत कीजिए। ये सुनकर बोवेन चौंक जाता है कि हम दोनों की डीलिंग का इसको कैसे पता। कारा का मुंह बंद करने के लिए वो लोगों से कहता है कि इस बार जो ड्रैगन आया है वो बहुत ही खतरनाक है और कम से कम एक इंसान की जान तो जरूर लेगा, इसीलिए बेहतर होगा कि आप लोग किसी एक गाँव वाले को सिलेक्ट करके इसके आगे बलि चढ़ा दें, फिर ये खुश होकर दूसरों को छोड़ देगा। तो कौन तैयार है बलि चढ़ने को? और अगर कोई आगे नहीं आया तो ड्रैगन पूरे गाँव को मिटा देगा। अब लोग डर जाते हैं और कारा की बलि चढ़ाने को बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वे कारा के हाथ पैर बांध देते हैं। वो चिल्लाती है कि पागलों मुझे छोड़ो, लेकिन इतने में ड्रैगन उठकर आता है और कारा को उठा के लेके जाता है। अब बोवेन का प्लान बिल्कुल सफल होता है। फिर बोवेन और ड्रैगन अपनी यूजुअल जगह पे मिलते हैं, लेकिन वहाँ ड्रैगन और कारा लुका छुपी खेल रहे होते हैं और बहुत ही मजे से अंताक्षरी खेलते हैं। लगता है दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। ड्रैगन का गाना सुनकर बोवेन को हंसी आ जाती है और वो कहता है अबे थोड़ी देर गाना बंद कर, सारे गामा क्या गा लिया, खुद को सोनू निगम समझ रहा है क्या? अचानक ड्रैगन भागकर छुप जाता है। वहाँ इनोन और उसके आदमी आते हैं और कारा को देखकर इनोन कहता है अच्छा तो तुम यहाँ हो, तुम कहीं भी चले जाओ, इनोन नेटवर्क विल फॉलो यू। और ये कहकर वो कारा को डराता है और बोवेन कहता है कि सर आप तो जानते हैं ना कि वो लड़की इस राज्य की होने वाली रानी है, इसलिए चुपचाप आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए। बोवेन नहीं मानता और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इनोन बोवेन के कंधे पर वार करता है और एक चाकू से उसको मार डालने की कोशिश करता है, लेकिन तब बड़े फोर्स के साथ ड्रैगन बीच में आता है और जोर से चिल्लाता है। इनोन बहुत ही डर जाता है। फिर ड्रैगन अपना सीना चीरकर अपना दिल दिखाता है और देखते ही इनोन समझ जाता है कि बचपन में इसी ड्रैगन ने उसे बचाया था, जिसने मुझे जान दी थी वो मेरी जान ले भी सकता है। ये सोचकर इनोन वहां से भाग निकलता है। अब ड्रैगन को बोवेन पर पूरा विश्वास होता है और इसी वजह से वो बोवेन को इनोन से बचा लेता है। ये इस मूवी का एक ट्विस्ट भी है। अब ड्रैगन अगले गांव में जाकर अपना ड्रामा शुरू करता है और बोवेन, गिलबर्ट और कारा गांव को बचाने की एक्टिंग करते हैं। वेशभूषा से तो उस गांव के लोग वनवासी लगते हैं। वे बोवेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गांव को उस खतरनाक ड्रैगन से बचा लीजिए। बोवेन कहता है कि ये तो हमारा फर्ज है, हम जरूर बचाएंगे। इनके स्क्रीन प्ले के मुताबिक उस गांव में ड्रैगन एंट्री मारता है। फिर बोवेन अपना भाला उस पर फेंकता है। उसे बाजू में पकड़कर ड्रैगन घायल होने की एक्टिंग करते हुए नदी में गिर जाता है, लेकिन उस नदी में पानी बहुत कम होता है और उसमें गिरने के बाद भी ड्रैगन बाहर दिखाई देता है।
अब बोवेन धीमी आवाज में कहता है कि अबे क्या कर रहा है, जल्दी से डूबना वरना हम सबकी फट जाएगी। ड्रैगन बेचारा उसे देखता है कि यार मैं क्या डूबने से डर रहा हूँ, इधर पानी ही नहीं है मेरे बाप, बात को समझो। इतने में गांव वाले हथियार लेके आते हैं कि चलो ड्रैगन मर चुका है, इसके टुकड़े करो और आज तो पूरा गांव ड्रैगन की बिरयानी खाएगा। अब सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए ड्रैगन जान बचाकर भाग जाता है। लोग चौंक जाते हैं और उनका शक बोवेन पर जाता है। तो तुम लोग मिले हुए हो, हम सबको उल्लू बनाया तुम लोगों ने, ऐसा कहकर वे इन्हें चेस करने लगते हैं। तभी ड्रैगन आकर तीनों को उठाकर लेके जाता है। इस तरह वहां से बचकर ये लोग एक कब्रिस्तान पहुंचते हैं जो एक किले की तरह बना होता है। वहाँ एक अच्छे राजा की कब्र होती है जो इनोन के पिता से पहले यहाँ के राजा थे। वहाँ पहुंचकर ड्रैगन बताता है कि उसी ने कई साल पहले इनोन को अपने दिल का हिस्सा दिया था। बोवेन चौंक जाता है और कहता है तो तुम ही वो ड्रैगन हो जिसने उस मासूम लड़के को इतना बुरा आदमी बना दिया। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, लेकिन हम दोनों की डीलिंग में मैं कैसे सब कुछ भूल गया। तुमने इतने दिनों से ये बात मुझसे छुपा कर रखी, पहले भी तुमने मुझे धोखा दिया और आज भी धोखा दे रहे हो। इस तरह गुस्सा होकर वो वहाँ से चला जाता है। उस रात बोवेन को कब्र से उस राजा की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है मुझे पता है तुम परेशान हो और मैं सब जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छा ड्रैगन है, बुरा तो इनोन है। तुम सोच रहे हो कि ड्रैगन के दिल की वजह से इनोन बुरा बन गया, ये सच नहीं। इनोन बिल्कुल अपने बाप पर गया है और बुराई तो उसके खून में है, उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम उस ड्रैगन को गलत मत समझो। सच तो ये है कि जब से ड्रैगन ने अपने दिल का हिस्सा इनोन को दिया है, उसका हर दर्द ड्रैगन को भी सहना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इनोन सुधरने वाला है, उसे खत्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, वरना वो पूरे राज्य को कब्रिस्तान बना देगा। लेकिन उसके मरने से ड्रैगन भी मर जाएगा, पर उसकी किस्मत में लिखा है कि उसकी मौत इसी तरह होगी और वो मरकर स्वर्ग में जाएगा और फिर अपने अच्छे कर्मों की वजह से आसमान में तारा बनकर चमकेगा। इनोन को खत्म करने के लिए तुम्हें ही चुना गया है। इतना कहकर उस राजा की आवाज बंद हो जाती है। इस तरह बोवेन सारी बातें समझ जाता है। अगले दिन कारा अपने गांव वालों के पास जाती है और इनोन की सच्चाई सबको बताती है, लेकिन अभी भी वो उसको पागल समझते हैं। तब बोवेन आकर कहता है कि ये लड़की सच कह रही है, इनोन बहुत ही बुरा है और इस राज्य के लोगों को मिटाकर ही छोड़ेगा। लोग डर कर पूछते हैं कि अगर तुम्हारी बात सच भी है तो हम लोग राजा और उसकी इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ेंगे। तब ड्रैगन वहाँ उड़कर आता है। बोवेन कहता है कि भले इनोन के पास सेना है, हमारे पास शक्तिशाली ड्रैगन है जो लाखों सैनिकों के बराबर है। अब ये सुनकर लोगों में थोड़ी जान आती है। फिर बोवेन गाँव वालों को तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना और युद्ध की कई बातें सिखाता है। कारा भी सब कुछ सीख रही होती है। इनोन का आदमी ये सब देख रहा होता है और सीधे जाकर इनोन को बताता है। अब इनोन को गुस्सा आ जाता है कि लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि मुझसे लड़ने को तैयार हो गए। एक ड्रैगन मिल गया तो इन लोगों के पर निकल आए, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, खत्म कर दो इन सबको। ये कहकर वो अपने आदमियों को भेज देता है। तब एस्लिन वहाँ आती है और ड्रैगन के शिकार में एक्सपर्ट 5 ड्रैगन स्लेयर को इनोन की सेना में भेज देती है। क्या वो अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा कर रही है? सस्पेंस है, बाद में बताऊंगा। अगले दिन सुबह बोवेन और गांव के लोग मिलकर किले को घेर लेते हैं। अब ये देखकर इनोन को बहुत गुस्सा आता है। ड्रैगन आग उगलकर कुछ सैनिकों को जला देता है और सैनिक उस पर भाला चलाते हैं, लेकिन वो बच जाता है और उनका भाला उन्हीं पर फेंक देता है। फिर इनोन और उसके आदमी गांव वालों पर अटैक करने आते हैं। बोवेन चिल्लाता है कि सब लोग जंगल के अंदर भाग जाओ। लोग वैसा ही करते हैं और सैनिक उन्हें चेस करते हुए जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां बोवेन ने एक ट्रैप सेट किया होता है और उनके चारों ओर आग लगा दी होती है। आग को देखकर घोड़े वहां से हिलते नहीं। तब गांव वाले सैनिकों को पीटने लगते हैं और दोनों में घमासान लड़ाई होती है। गिलबर्ट पेड़ के ऊपर से तीर चलाता है और कुछ सैनिकों को मार डालता है। कारा कुल्हाड़ी से कुछ लोगों को मार गिराती है और बोवेन तो असली फाइटर है, इसीलिए वो दो सैनिकों से लड़ रहा होता है। अपने आदमियों को मारते देख इनोन डर कर किले की ओर भागने लगता है और गिलबर्ट अपना तीर उस पर एम करके छोड़ता है जो सीधे उसकी छाती पर लगता है और दर्द के मारे वो अब तड़पने लगता है। दूसरी ओर ड्रैगन भी दर्द से तड़पता है और धड़ करके नीचे गिरता है। बोवेन उसे देख लेता है। इनोन छाती पर लगा तीर निकाल फेंकर वहां से बच निकलता है। प्रॉब्लम ये होती है कि ड्रैगन और इनोन की कनेक्शन की वजह से अगर ये लोग इनोन को मारेंगे तो बेचारा ड्रैगन भी मारा जाएगा। यही विधि है और बोवेन ये बात जानता है। अब घायल हालत में पड़े हुए ड्रैगन को एस्लिन के ड्रैगन स्लेयर बंदी बना लेते हैं। इनोन कहता है कि उस ड्रैगन को मारना मत, सिर्फ बंदी बनाकर रखो। अगर वो मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा, मेरा दिल उस ड्रैगन की वजह से धड़क रहा है। उस रात इनोन अपनी माँ एस्लिन के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम मेरी असली माँ हो? ये जानते हुए भी कि मेरी जान उस ड्रैगन में बसी है, तुमने ड्रैगन को मारने के लिए 5 लोग वहाँ भेजे थे और उसे मारकर तुम मेरी जान लेना चाहती थी। क्या दुनिया में ऐसे भी माँ होती हैं? माँ के रूप में तुम भूत हो, भूत। और ये कहकर वो एस्लिन को मार डालता है। दरअसल एस्लिन अपने बेटे इनोन से राज्य को बचाना चाहती थी, इसीलिए ड्रैगन को मारकर इनोन को मरवाना चाहती थी और अपने राज्य और अपनी प्रजा को इनोन से बचाना चाहती थी। इसीलिए उसने ड्रैगन स्लेयर भेजे थे, लेकिन अब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका था। दूसरी ओर बोवेन और उसके साथी किले के अंदर चुपचाप चले जाते हैं। वे इनोन के कमरे में पहुंच जाते हैं। लगता
लगता है वो इनकी राह देख रहा था और देखते ही इन्हें अंदर बुलाता है और कहता है कि आओ दोस्तों, ठीक वक्त पर आ गए हो तुम, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। ये कहकर वो लड़ाई के लिए तैयार होता है। बोवेन उससे लड़ रहा होता है और इसी बीच बाकी लोग ड्रैगन को बचाने जाते हैं। तब इनोन का आदमी कारा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बोवेन का साथी उसको बचा लेता है और उस आदमी को मार डालता है। बोवेन और इनोन लड़ते लड़ते किले के ऊपर पहुंच जाते हैं। बोवेन इनोन को मारकर नीचे धकेलता है और इनोन जमीन पर गिर जाता है और जमीन फट जाती है। वो सीधे पाताल में गिर जाता है। बोवेन एक रस्सी से नीचे उतरकर ड्रैगन को रिलीज करता है और ड्रैगन कहता है कि इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तुम्हें इनोन को मारना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी जान लेनी पड़ेगी, इसलिए तुम मुझे मार डालो। बोवेन का दिल है कि मानता ही नहीं, वो साफ इनकार कर देता है। अब ड्रैगन गुस्से में आकर बोवेन पर आग उगलता है, लेकिन फिर भी बोवेन जरा भी हिलता नहीं और उसे मारने से बिल्कुल इनकार करता है। तभी इनोन आकर कारा की गर्दन पर चाकू रख लेता है और धमकाता है कि अगर कोई हिला तो इसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। तब ड्रैगन को एक आइडिया आता है, वो अपना हाथ काटने लगता है और इनोन के हाथ में भी दर्द होना शुरू हो जाता है और वो कारा को छोड़ देता है। इनोन चिढ़कर बोवेन को मारने आता है और तब ड्रैगन बोवेन को अपना सीना चीर कर दिखाता है। बोवेन समझ जाता है कि इनोन को खत्म करने के लिए ड्रैगन को मारने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं और अपने दिल पे पत्थर रखकर बोवेन ड्रैगन के दिल पर एम करके एक कुल्हाड़ी फेंकता है। वो ठीक निशाने पर जाकर लगती है और ड्रैगन बेचारा दम तोड़ देता है और ठीक उसी वक्त यहाँ इनोन भी नीचे गिरकर मर जाता है। बोवेन और उसके बाकी लोग ड्रैगन के मरने से बहुत दुखी होते हैं। तब ड्रैगन का शरीर धुआं बनकर हवा में उड़ता है और तारों की तरह चमकने लगता है। उसकी आत्मा बोवेन से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम आसमान में जरूर देखना, मैं एक चमकता सितारा बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो एक चमकता हुआ सितारा बनकर आसमान में अपने पूर्वजों के साथ जा मिलता है। बोवेन को खुशी होती है कि ड्रैगन की मुराद पूरी हो गई। और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का पहला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। ड्रैगन मूवीज की इस बरसात को एंजॉय कीजिए और 5 सीक्वल जरूर देखिए। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को और इसके सीक्वल वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।